हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू फैन पल्स इंडिया, वेयर आई कनेक्ट योर पल्स विद इंडियन फुटबॉल। तो आज भाई हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हाँ जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फुटबॉल में भी हुआ है आज। तो आज हमने सैफ अंडर 17 में पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया है जी। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे संदेश जिंगन, जो ईरान वर्सेस इंडिया जो मैच हुआ था काफा नेशन में, उसमें वो चोटिल हो गए थे। क्या वो कमबैक करेंगे? एएफसी क्वालिफायर जो हमारा होने वाला है 9 अक्टूबर से, 9 अक्टूबर को सिंगापुर के खिलाफ खेल रहे हैं। फिर से हम 14 अक्टूबर को सिंगापुर के खिलाफ खेलेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत क्रूशल मैच है। साथ में हम बात करेंगे जो अभी एआईएफएफ का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया है वो क्या है, उसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे हम। और साथ में हम बात करेंगे जो अभी फीफा रैंकिंग है हमारी। काफा नेशन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन फीफा ने हमें झटका दे दिया। जी हाँ भाई, हम 133 से 134 पे आ गए हैं, तो 1 पॉइंट ड्रॉप हो चुके हैं हम। तो आई होप कि कुछ चमत्कार हो जाए। खालिद जमील साहब कुछ करिए कि हमारी टीम भी टॉप 100 में है, टॉप 100 से फिर थोड़ा आगे बढ़े। तो इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद और वर्ल्ड का जो फेमस स्पोर्ट्स है उसमें हमारा डोमिनेंस नहीं दिखता, और बल्कि हम उसमें अच्छे थे। 1960s का जो एरा है हमारा गोल्डन एरा, उसमें हम कितना अच्छा फुटबॉल खेलते थे। लेकिन उसके बाद पूरा, आपको पता ही है, पूरा पूरा गंद मच चुका है। जो ईस्ट बंगाल है उसने भाई बहुत बड़ी साइनिंग करी है इस बार। आपको पता है सुपर कप में दिमित्रियोस जो थे उनके फॉरवर्डर, वो उनसे पार्ट अवे हो चुके हैं। तो अभी उन्होंने उनकी जो जगह फिल करने के लिए जापान के जो हैं एक फॉरवर्डर, उनको उन्होंने साइन किया है। तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो उससे पहले अगर हम आप तक नई नई अपडेट्स फुटबॉल के बारे में और नई नई अपडेट्स अदर स्पोर्ट्स के बारे में अपडेट्स मिल रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें यार, ताकि जो भी नई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं आज। तो हमारा जो अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप जो चल रहा है हमारा श्रीलंका में, उसमें हमने ग्रुप बी में टॉप किया है। जी हाँ, और पाकिस्तान को हमने आज 3-2 से हरा दिया है। तो हमारी अंडर 17 टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हालांकि थोड़ा टफ फाइट थी, लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छा डिफेंडिंग मूवमेंट्स दिखाया, और साथ में आगे भी हमारा फॉरवर्डिंग में भी बहुत अच्छे थे। राइट विंग, लेफ्ट विंग बहुत अच्छा उनका पासेस हो रहा था। और उसके बिहाफ पे अगर मैं देखूं परफॉर्मेंस वाइज, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हमारी टीम ने। एक फाइटिंग आप कह सकते हो कि स्पिरिट जो है दिखाई है उन्होंने, डिसिप्लिन दिखाया है मैच में पूरा, तो जो जिसकी वजह से उनको रिजल्ट मिला है। मैं चाहता हूं कि एएफएफ जो है, हमारी जो अंडर 17 है, अंडर 23 है, ऐसी टीमों को और भी एक्सपोजर बड़े लेवल पे, मतलब हम हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अच्छी टीम के सामने मैच खेलना चाहिए, ताकि हम अपने लेवल को जान पाएँ, अपनी स्ट्रेटजीज को जान पाएँ कि बड़ी टीम्स जो हैं कैसे परफॉर्मेंस करती हैं, बड़ी टीम कैसे प्रेशर झेलती हैं। वो सब चीज़ें हम उन्हीं से तो सीखेंगे। तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि हम एक्सपोजर जितना हो सके, एक्सपोजर हम अब लोअर रैंक को छोड़ के हम हायर रैंक पे जाएं। हारे जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक पार्ट है गेम का, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये है कि हमारी जो टीम है वो आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी इसी बिहाफ पे। तो आगे हम बात करें इंडियन फुटबॉल जो अभी एएफसी क्वालिफायर खेलने वाली है, तो उसके लिए भाई हमें संदेश झिंगन जी का कमबैक आना बहुत ज़रूरी है। जो कि जो अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कोचेस की, तो उसमें खालिद जमील जी ने बोल भी दिया है कि वो एएफसी क्वालिफायर के लिए ज़रूर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारी इंडियन फुटबॉल के लिए कि हमारे जो स्टार डिफेंडर हैं वो कमबैक कर लेंगे। सिंगापुर के खिलाफ जो 9 अक्टूबर को मैच है, फिर साथ में 14 अक्टूबर को, और ये हमारे लिए मस्ट विन गेम्स हैं। अब हम हार नहीं सकते, अगर हारेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत मस्ट विन गेम है, तो और उनका मैच में होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बात करें भाई इंडिया की रैंकिंग। इंडिया की टीम ने अभी फिलहाल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा किया है काफा नेशन में। खालिद जमील जब से आए हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन 133 से हम 134 पे आ चुके हैं। फीफा ने रैंकिंग, जो नई रैंकिंग आई है उसमें हमारी इंडिया की रैंकिंग 133 से 134 पे आ चुकी है। तो ये कह सकते हो कि हार्ड ब्रेक है छोटा सा, लेकिन ऐसे तो हम झेलते रहते हैं क्योंकि इंडियन फुटबॉल का यही हाल चल रहा है अभी इंडिया का। तो कोई दिक्कत नहीं है, होपफुली
एक ना एक दिन हम टॉप 100 में ज़रूर पहुंचेंगे, और उसके साथ हम उस टॉप 100 को कंटिन्यू आगे करेंगे, ना कि पीछे लेके आएंगे। क्योंकि हमें पता है, हमने स्टीमो के गोर के जो उससे पहले जो हमारे कॉन्स्टेंटाइन थे कोच हमारे, उन्होंने हमें 96 तक पहुंचाया था। तो बट हम उसको रिटेन नहीं कर पाए, या फिर हम कह सकते हैं कि उस टॉप 100 की जो पोजीशन को हम पकड़ नहीं पाए, तो फिर हम पीछे चले गए। तो वो नहीं करना है हमने इस बार। हमने अब होपफुली आगे बढ़ना है। तो मैं देख भी रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे भी चेक करता हूँ, क्योंकि हमारे पास अब टैलेंट आ रहा है। तो बहुत अच्छा वो एक सिनेरियो है कि आगे आने वाले टाइम पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंडियन फुटबॉलर जो हैं वो आने वाले हैं। तो फिलहाल आगे हम बात करें तो ईस्ट बंगाल ने भाई अब सुपर कप के लिए अपना जो फॉरवर्डर है वो साइनिंग जो है उसकी कर ली है। सुपर कप में उनके जो दिमित्रियोस थे, उन्होंने कुछ मतभेद की वजह से, हो सकता है परफॉर्मेंस की बेसिस पे, तो उनका जो साइनिंग है वो ख़त्म हो चुका था। जो उनका जो पीरियड था वो उन्होंने ख़त्म कर लिया था ईस्ट बंगाल के साथ। तो उसकी जगह पे अभी ईस्ट बंगाल ने जब जैपनीज़ फॉरवर्डर हैं, नाम है हिरोशी इबुसुगी। तो ये 34 वर्षीय फॉरवर्डर हैं। इन्होंने स्पेन में भी बहुत लंबे टाइम तक लीग्स में खेला है। उसके बाद J1 लीग जो टॉप लीग है जापान की, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और उसके बाद ए लीग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा फॉरवर्डर आ रहा है ईस्ट बंगाल के पास। और उसके साथ साथ टीम के पास अभी आपको पता है जय गुप्ता भी उन्होंने साइन किया है। फिर उसके बाद हदीद है मोरक्को से, वो भी उन्होंने साइन किया है। तो टीम कुल मिला के मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। और आई थिंक हो सकता है कि अब ISL और सुपर कप में जो डोमिनेंट है वो ईस्ट बंगाल का जरूर दिखेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छे लड़के हैं ये सब। तो अंडरस्टैंडिंग भी उनकी आपस में बहुत अच्छी है, और एक कह सकते हो फिजिकल टैक्टिकल जो है ना उनका बहुत स्ट्रांग है। तो आई होपफुली कि सुपर कप इस बार ईस्ट बंगाल जीते। तो आगे चलते हैं कि FSDL और AIFF का जो पंगा चल रहा है। तो FSDL ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वो लाइकली टू विड्रॉ देयर टेंडर। तो क्योंकि अभी AFF का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, तो उसमें ये है कि अब AFF जो है ISL को फुल कंट्रोल करेगी। तो अगर AFF ISL को फुल कंट्रोल करेगी तो मेरे ख्याल से FSDL स्टेप बैक कर लेगी उससे। तो क्योंकि देखो भाई, एटलीस्ट इन द लास्ट यही होता है कि सबको कमाना है। अब अगर कोई कमाएगा नहीं तो कैसे चलाएगा काम। तो वही चीज़ है, अब FSDL के पास कोई राइट्स नहीं रहेंगे तो वो नहीं आगे चल पाएंगे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि FSDL मोस्ट लाइकली वो विड्रॉ कर लेगी तो टेंडर से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अभी जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो कि अब इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा है। जो एक तो फीफा के प्रेशर में, और जो हमारा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में उसके प्रेशर में, AIFF ने अडॉप्ट कर लिया है। जिसमें सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, जितने भी आपके एमिनेंट फुटबॉलर मतलब फॉर्मल फुटबॉलर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। वो अपना जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वो चूज़ कर सकते हैं वोटिंग राइट्स पे, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी चला सकते हैं। जब से हम आज़ाद हुए 1947 से, ये पहली बार है कि हम फुटबॉल में एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्लेयर्स हैं, जो फॉर्मल प्लेयर्स हैं, वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, जो लोकल, जैसे लोकल आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लो तो MLA MPs जो हैं वो हैंडल करते थे, उनके सारे अंदर में वो सारा कुछ रहता था। क्योंकि उसमें सारे के सारे पॉलिटिक्स, जो इतने भी लीडर्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते थे उसमें। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हटा दिया गया है। तो जितने भी MPs MLAs हैं वो अब नहीं पार्टिसिपेट कर सकते इन सब चीज़ों में, एडमिनिस्ट्रेशन में। अब मोस्ट लाइकली जितने भी इंडियन फॉर्मर जो प्लेयर्स हैं वही इन चीज़ों में हिस्सा ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। क्योंकि एक प्लेयर ही गेम को समझ सकता है। और मेरे को ये भी है कि ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर भी बहुत अच्छा प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं है, कोई ख़राब भी बन सकता है। लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर आप 75% ये मान सकते हो कि फुटबॉलर जो है अच्छे से फुटबॉल को समझ सकता है, और वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, और उसके हिसाब से वो गेम्स को एग्जीक्यूट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। और उसके साथ वो प्लेयर के साथ कनेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि वो उसी चीज़ में से निकले होते हैं जिस चीज़ में से अभी आज की नई फुटबॉल जनरेशन निकल रही है।
तो उसमें सपोर्ट भी मिलेगा उनको, एक गाइडेंस भी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे जो इंडियन फुटबॉलर्स हैं अब वो इन्वॉल्व होंगे इन सब चीज़ों में, और इससे हमें ग्रोथ भी मिलेगी। भाई पॉलिटिक्स तुम्हें पता ही है यार, मंत्री जितने भी आते हैं सब पैसा खाने के लिए अपनी एक जगह पक्की कर देते हैं, 10 साल 15 साल, अब वो बंदा जाएगा नहीं कहीं, पैसा कमाएगा मस्त। बाकी फुटबॉल जा रही है, फुटबॉल का फ्यूचर है, फुटबॉल के प्लेयर्स जा रहे हैं, मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन फुटबॉल कॉन्स्टिट्यूशन न्यू वाला है, वो बहुत अच्छा आया है। मैं तो भाई इसको बहुत अच्छा मानता हूँ और स्वागत करता हूँ इसका। होपफुली जो 14 अक्टूबर को इनकी जो मीटिंग है उसमें सारी चीज़ें अडॉप्ट करके फिर उसके बाद इसको इम्प्लाई और अप्लाई करेंगे। तो इस पे अभी बाईचुंग भूटिया जी का भी, हमारे जो लेजेंड है बाईचुंग भूटिया, जो हमारे फुटबॉलर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है इस पे। तो बाईचुंग भूटिया का जो एक एडवाइस कह लो, वो उन्होंने एएफएफ को ये दिया है कि आप फुल कंट्रोल करिए, लेकिन आप आईपीएल का जो एग्जाम्पल है ना वो लीजिए। बीसीसीआई ने जो आईपीएल का जो जैसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया है आईपीएल को, वो बाईचुंग भूटिया साहब ये कह रहे हैं कि आप एएफएफ भी आईपीएल की तर्ज पे आईएसएल को चलाए, ताकि जो इंडियन फुटबॉल है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, जैसे हमारा आईपीएल से प्लेयर्स ग्रो कर पा रहे हैं। तो एक मेरे ख्याल से एक अच्छी एग्जांपल है, और इस पे काम भी करना चाहिए और सबको मिलके काम करना चाहिए। एआईएफएफ को भी मिलके काम करना चाहिए, तो एफएसडीएल को भी मिलके काम करना चाहिए। जो भी उनके कमर्शियल राइट्स हैं जो भी हैं वो आपस में मिलके सॉर्ट आउट करके इंडियन फुटबॉल के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि आपस के फायदे भाई अपने आप आ जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट को किसी ने एक थोपा नहीं है किसी पे। क्रिकेट में परफॉर्मेंस आई है प्लेयर्स की, क्रिकेट में रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद इतना सब कुछ हुआ है, उसमें इतना क्रेज लोगों में बढ़ा है। तो ऐसे ही अगर हम इंडियन फुटबॉल को भी अच्छे से परफॉर्मेंस वाइज भी लेके आएंगे, प्लेयर्स अच्छे आएंगे, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। तो मेरा तो भाई यही कहना है आखिर में, जितना भी हमारा एएफएफ इस पे जो प्रॉफिट्स हैं इन सब पे ना ध्यान दे करके इंडियन फुटबॉल पे अगर ध्यान देंगे तो भाई सब कुछ अपने आप हो जाना है और ग्रोथ हो जानी है। तो मेरा तो यही कहना है लास्ट में। और आप सब बताइए, आपको हमारी जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज़ हमारा चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो पीस आउट।